क्लास 10th का एनसीईआरटी बुक मैथ्स का एक्सरसाइज 4.4 द्विघात बहुपद, नहीं सॉरी द्विघात समीकरण। अब जिसको भी एग्जाम तो समय भी नहीं है, अब जिसको भी एकदम पर्सनल पढ़ाई करना है वो मेरा नंबर पर मैसेज करेगा, उसको पर्सनल पढ़ाया जाएगा। और ये मेरा यूट्यूब चैनल का सब्सक्राइब प्लीज करते रहिए। देखिए जिसको अच्छा लगेगा वो अपना करेगा, नहीं तो जहाँ अपना है वहाँ पे तो रहने करेगा। जिसको अगर पीडीएफ भी चाहिए तो बताइएगा। चलिए पहला क्वेश्चन कहता है कि निम्न द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। उन्हें ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन कहता है 2x² माइनस के 3x प्लस 5। अगर पता नहीं कि मूलों की स्थिति हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। करना है क्या, हमारे पास क्वेश्चन दे दिया है 2x² माइनस 3x प्लस 5। ये देखिए लिखेंगे हल। क्वेश्चन है 2x² माइनस के 3x प्लस में 5। ये है ना, ये क्वेश्चन है कि 2x² माइनस 3x प्लस 5। क्वेश्चन को अच्छे तरह समझना, उसके बाद आगे जाना है। देखिए अब सबसे पहले मूलों को प्रकृति ज्ञात करना है तो डी निकाल दीजिए। क्या निकाल देना, डी। और डी का फॉर्मूला पता है कि b² माइनस 4ac। तो जब उसमें BAC लग रहा है यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, क्या जरूरत किसकी किसकी है मुझे, तो ABC की। मान लीजिए ए बरो हमारा कितना होगा 2, बी बरो कितना होगा माइनस के 3 और सी बरो कितना आ जाएगा प्लस के 5। जब भी मूलों का प्रकृति ज्ञात करने के लिए बोले कि मूलों का प्रकृति ज्ञात करें तो उसमें चुपचाप लगाना है डी। और डी का फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac। अब इसमें जरूरत क्या है, BAC है ना, तो फिर डी निकालना। ये देखिए पहले का हमने ए माना तो ए बराबर कितना दे दिया 2, दूसरा का बी माना तो बी का मान कितना माने क्या दिया हुआ है, बी का मान -3 है और सी का मान क्या है हमारे पास 5 है। तो चूंकि हमें पता करना है कि इसका मूल प्रकृति है या नहीं, नहीं रहेगा तो नहीं लिखेंगे, रह रहेगा तो हाँ लिखेंगे। तो चूंकि यहाँ पे लिख देना है डी। डी का फॉर्मूला होता है b² माइनस के 4ac, यही होता है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या है b² मतलब बी का मान हमारे पास क्या है, बी का मान देखिए -3 है तो -3 पर क्या लगा होगा, ये देखिए स्क्वायर, इसको लगा दीजिए। और फिर ये क्या है -4ac यानी ए का मान हमारे पास क्या है 2, अब गुना में सी का मान 5 इंटू लगाइए। ये देखिए 3 हमारे पास 2 है ना, जब अपने आप से गुना होता है माइनस माइनस तो क्या हो जाता है प्लस, ये कितना हो जाएगा 9 बीच में माइनस। ये देखिए 4 दूनी 8 और 8 बचे 40। बताइए ये क्या हो रहा है, 9 में से 40 घट रहा है तो घटेगा तो कितना बचेगा, जब 9 में से 40 जाएगा तो माइनस के कितना 31, माइनस के 31। तो जो बताइए ये माइनस का मूल निकलता है वर्ग, नहीं निकलता है तो क्या बोलेंगे कि मूलों का अस्तित्व के रूप में नहीं हो सकता है। या फिर लिख दीजिए डायरेक्ट आता ही है मूलों का अस्तित्व नहीं होगा, नहीं होगा। ये हो गया मूलों का अस्तित्व, ये हो गया हमारे पास मूलों का अस्तित्व। चलिए उसी प्रकार से क्वेश्चन दूसरा को हम दूसरा सॉल्व करते हैं, बाकी तीसरा कोशिश कीजिएगा सॉल्व करने का। सेम इसी प्रकार से वो भी हल होगा।
डी का लगाना है तो डी बराबर फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस के 4ac। डी बराबर फॉर्मूला क्या हुआ बी स्क्वायर माइनस 4ac। उसको भी यही चेक करना है कि मूल का अस्तित्व है या नहीं। अगर बराबर रहेगा तो बराबर लिखेंगे और बराबर नहीं रहेगा तो बराबर नहीं कर सकते। तो डायरेक्ट इसको भी हल लिख देते हैं। हल अब हल यहाँ पे लिख रहे हैं तो बस वही मानना है ए बी और सी। तो बताइए ए का मान क्या है हमारे पास 3 है, बी का मान कितना है तो माइनस के 4√3 और सी का मान कितना है 4 है। सी का मान कितना है 4। देखिए ए बराबर कितना हो गया हमारे पास 3, बी बराबर कितना हो गया माइनस के 4√3 और सी बराबर कितना हो गया तो हो गया हमारे पास 4। तो चूंकि लगाना है क्या डी, डी बराबर फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस के 4ac। ये होता है ना। अब देखिए इक्वल टू के सामने हम लोग का इक्वल टू देना है। ये इक्वल टू यहाँ पे क्या है बी, बी का मान कितना है तो माइनस के 4√3 इस पर क्या है होल स्क्वायर और बीच में क्या है माइनस। ये क्या है हमारे पास 4ac। तो 4 अब गुना ए का मान क्या है 3 है गुना में सी का मान हमारे पास क्या है 4 है। अब देखिए अब बताइए माइनस 4√3 कितने हैं तो 2 है। कितने हैं 2। जिस पर स्क्वायर रहता हो वो अपने आप से गुना होता है। जिस पर स्क्वायर रहता है वो क्या होता है अपने आप से गुना। तो बताइए इस पर स्क्वायर है तो जब ये गुना होगा अपने आप से तो कितना हो जाएगा 4 का 4 बार पढ़ेंगे तो 4 चौको 16। ये माइनस ये प्लस है और ये नहीं माइनस माइनस गुना होगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ये कितना हो गया 16 और ये √9 हो गया क्योंकि 3 3 9 रूट लगाए तो √9। अब देखिए माइनस ये दोनों में गुना 4 3 12 फिर 12 का क्या पढ़ लेना 4 बार तो 12 चौको 48 बार चौक 48। यहाँ पे लिख दीजिए ये हो गया हमारा 48। अभी देखिए ये हो गया 16 और गुना √9 है तो 9 को वर्ग कितना आएगा 3। 9 को वर्गमूल कितना निकलेगा 3। ये हो गया हमारे पास 3। देखिए अब माइनस कितना है 48। अब देखिए 16 48 अब माइनस में 48। अब बताइए 48 में से 48 जाएगा तो क्या बचेगा हमारा 0। तो बताइए मूल वास्तविक होगा या नहीं होगा होगा। क्यों होगा क्योंकि अगर इसका मूल निकालें तो 0 को वर्ग 0 होगा क्योंकि इसमें बोला है कि मूल निकालिए। इसमें बोला है कि मूलों का अस्तित्व है या नहीं है तो हम कह सकते हैं कि इसका मूलों का अस्तित्व है ना। तो इसको बराबर कहिए क्योंकि जितना ये जितना वो। अतः ये भी लिख सकते हैं कि यह मूल बराबर है नहीं तो इसका वास्तविक मूल है। यहाँ तक भी लिखा है तो यहाँ लिख दीजिए। अतः यह मूल वास्तविक है। मूल वास्तविक तो यह मूल वास्तविक है। ठीक है चलिए क्वेश्चन तीसरा भी सेम टू सेम उसी प्रकार से है। देखिए ए बराबर 2 हो जाएगा, बी बराबर -6 और सी बराबर 3 हो जाएगा। सी बराबर कितना हो जाएगा 3। सो जाओ सो जाओ सो जाओ। देखिए अगला क्वेश्चन तो आप कोशिश कीजिएगा मतलब कि सॉल्व करने के लिए। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन कहता है क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है। क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी, जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी है और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो तो यदि उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। सबसे पहले इसको का नाम क्या है वो क्वेश्चन के हम लोग पहले समझेंगे। अब क्वेश्चन यदि जो समझ में आ गया तो फिर बनाने में कोई दिक्कत नहीं। सो जाओ। क्वेश्चन कहता है क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है। क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई से चौड़ाई दुगनी, जिसकी लंबाई से चौड़ाई क्या है दुगनी है और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर है और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर है हो तो
यदि उसकी लंबाई और चौड़ाई कहते हैं, लंबाई और चौड़ाई। जैसे बगिया है, बगिया का मतलब क्या होता है, खेलने कूदने वाला जो बहुत बड़ा हो मैदान, जिसको बोलिए क्रिकेट वगैरह खेलते मैदान वाला, वो बगिया है। उसमें इस कहता है कि लंबाई चौड़ाई से दोगुनी। तो क्या करेंगे कि माना कि बगिए की लंबाई बराबर x मीटर रख लीजिए और चौड़ाई बराबर y मीटर, इस चीज को मानते हैं। देखिए 2 मार्क्स में एक क्वेश्चन आ संभावना है बगिया वाला। लंबाई और चौड़ाई करते हैं, यहाँ पे क्या लिखना है, माना कि बगिया की लंबाई, माना कि बगिया की लंबाई बराबर x मीटर, ठीक है, और इसके बाद चौड़ाई बराबर y मीटर। ये देखिए हमारे पास बगिया है और उसकी लंबाई और चौड़ाई है। क्या लिखें कि माना कि बगिया की लंबाई बराबर x मीटर और चौड़ाई बराबर y मीटर। कहना क्या कि क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी है, लंबाई चौड़ाई से दुगनी है। क्या लिखना है प्रश्न से, लंबाई से चौड़ाई दुगनी है, कहते हैं लंबाई से चौड़ाई दो गुनी है, लंबाई से चौड़ाई क्या है हमारे पास, दो गुनी है। ये देखिए लंबाई हमारे क्या है एक से, अब इससे क्या कहता है चौड़ाई दो गुनी है, तो चौड़ाई कौन हमारा y का हो गया, x बराबर 2y। यही नहीं कहता है कि लंबाई से चौड़ाई दो गुनी, लंबाई से चौड़ाई दो गुनी। देखा लिखिए कि माना कि बगिया की लंबाई बराबर x मीटर, एक गिरेगा रे, देखो उसको चौड़ाई बराबर y मीटर। उसके बाद फिर क्या करना है कि कहता है कि लंबाई से चौड़ाई दो, लंबाई x और चौड़ाई दो, x बराबर चौड़ाई हम क्या करते हैं दो गुना, x बराबर हो गया 2y। अब इसको समीकरण के रूप में बनाना है, ये क्या होगा, तो समीकरण के रूप में देखिए इधर जो प्लस में जाएगा पाँच में जाएगा माइनस में, ये क्या हो जाएगा x माइनस 2y बराबर में क्या बन गया 0। ये हमारा समीकरण कितना हो गया 1। अब क्या करेंगे, ये तो प्रश्न से चले तो ये लिखेंगे पूर्णा। पूर्णा में क्या कहता है उस चीज को हम लोग को देखना है। देखिए यहाँ तक तो हो गया कि क्या एक आम की बगिया को बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो, तो उसका क्षेत्रफल 8 मीटर स्क्वायर हो। कहता है उसका क्षेत्रफल, तो किसका क्षेत्रफल, तो बगिया के। यहाँ जो क्षेत्रफल दे दिया है वो लिख लीजिए, क्षेत्रफल हमारा दे रहे कितना 800 मीटर स्क्वायर, वर्ग मीटर स्क्वायर। आप कुछ करेंगे, अब लिखेंगे बगिया का क्षेत्रफल, क्योंकि क्षेत्रफल दिया हुआ है तो लिखना है बगिया का क्षेत्रफल का होता है लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई, एल से लंबाई बी से चौड़ाई। ये पकड़ के रखो उसको, ये देखिए लंबाई क्या है हमारे पास एक से, का लिख देना एक। अब गुना में चौड़ाई बी से सूचित होता है हमारे पास क्या वाई। अब यहाँ से यहाँ तक देखिए तो खाली होगा तो बगिया का क्षेत्रफल, तो बगिया का क्षेत्रफल हमारे पास कितना दिया हुआ है तो 800 मीटर स्क्वायर। यहाँ से यहाँ तक खाली लिख देंगे 800 हो गया। ठीक है, आ जाएगा आपका 800 बराबर एक्स वाई। ये देखिए एक्स वाई बराबर कितना आ जाएगा 800। ये समीकरण हमारा क्या बन गया 2। ये समीकरण तो 2 बन गया, लेकिन अब ये हल होगा कैसे, कौन सा विधि से बनाना पड़ेगा इसको, प्रतिस्थापन विधि से। ऐसे कोई संभावना नहीं है विलोपन विधि से कि माइनस प्लस रहेगा तो उसको जोड़ने पर कर देंगे या फिर घटाने पर कर देंगे, क्योंकि देखिए एक गुणा में है तो एक माइनस में है।
इसको कैसे करना पड़ेगा, प्रतिस्थापन विधि से। ध्यान रहे, प्रतिस्थापन विधि से भी बोर्ड मार्क्स में 2 नंबर फिक्स है हर एक साल, हर एक एग्जाम में, खास करके 10 मार्क में 2 मार्क्स आएगा प्रतिस्थापन विधि से, और 5 मार्क एक ग्राफ निश्चित है। ये देखिए यहाँ पे लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि से बनाने के लिए अगर हम समीकरण 2 है हमारे पास, समीकरण कितने हैं 2, अगर हम समीकरण 1 से देंगे तो मान चलना पड़ेगा 2 में देना पड़ेगा, और यदि जो अगर समीकरण 2 से चल जाए तो मान देना पड़ेगा 1 में। उसी प्रकार से यहाँ पे लिखते हैं, अगर हम 1 से चलेंगे तो मान देंगे किसमें, 2 में देंगे। देखा लिखिए समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 हमारे पास क्या है देख लीजिए, x माइनस 2y बराबर 0, तो उसके यहाँ पे बैठाइए, ये जो माइनस बन जाके प्लस में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा x बराबर 0 प्लस 2y। अब ये क्या हो गया, x बराबर में 2y, x में क्या हो गया, x बराबर में 2y। जब 2y हो गया हमारा किसका मान निकल गया, x का। अभी जस्ट पढ़े हम लोग, अगर हम समीकरण 1 से चलेंगे तो मान देना पड़ेगा समीकरण 2 में, और यदि अगर समीकरण 2 से चलेंगे तो मान देंगे समीकरण 1 में। तब क्या करेंगे, यहाँ चले 1 से तो मान देना पड़ेगा 2 में। लिखिए समीकरण 2 में x का मान देने पर या फिर रखने पर, तो किसके दे रहे हैं, x का। x क्यों दे रहे हैं, क्योंकि x का मान है, और 2 में क्यों दे रहे हैं, तो 2 में मान इसलिए दे रहे हैं क्योंकि चले समीकरण 1 से, यदि जो यहाँ पर समीकरण 2 से चलते तो मान देते समीकरण 1 में। हमारे पास देखिए क्या, समीकरण 2 में x का मान देने पर, तो 2 हमारे पास क्या समीकरण देख लीजिए, तो xy बराबर 800, हमारे पास समीकरण 2 कितना है, तो xy बराबर 800 लिख लीजिए, बराबर में 800। अब मान यहाँ तो ये तो समीकरण में बैठा दिया, अब मान किसको देना है, तो x का मान देना है, किस में देना है, तो 2 में देना है। तो x का मान देख लीजिए क्या है हमारे पास, 2y, x का मान क्या है हमारे पास 2y। ये देखिए ये जो x है तो इसको हम गुना कर दीजिए 2y, अब y है गुना में y, अब बराबर में कितना है 800। अब 2y और y से गुना होगा तो क्या हो जाएगा, 2y स्क्वायर। कैसे होगा, क्योंकि जब y गुना होता है तो स्क्वायर हो जाएगा, ये दो है, ये है, ये क्या हो जाएगा 2y स्क्वायर, अब बराबर में कितना हो गया 800। ये जो 2 गुना होने जाके सिस्टम का हो जाएगा भागा में, यहाँ पे क्या हो गया आपका y स्क्वायर बराबर 800 अपॉन के 2, काट देंगे तो कट जाएगा आपका 400 बराबर, तो y स्क्वायर बराबर कितना हो गया 200, y स्क्वायर बराबर कितना हो गया 200। अब जो y स्क्वायर है इसको वर्गमूल निकालना है, क्योंकि जब स्क्वायर हटेगा तो उधर क्या चढ़ जाएगा रूट, स्क्वायर हटेगा तो क्या चढ़ेगा रूट। ये देखिए स्क्वायर ये हटा देंगे तो उधर रूट पर चल जाएगा, वाई स्क्वायर इसको सिर्फ वाई करेंगे तो 200 पर क्या चल गया रूट। अब बताइए कि 200 का वर्गमूल कितना आएगा, तो 20 है, क्या आएगा 20। जब 20 आ गया तो अब क्या करेंगे बताइए, 20 तो आ गया, तब किसको 20 आ गया, तो y क्या मान आ गया, निकालना है किसको, x कितने निकले लेते x कहिएगा तो x बराबर 2y, x बराबर कितना है 2y, लेकिन y के यहाँ जरूरत है x निकालना है पूरा मान, तो अब क्या करेंगे, अब मान देने पर, अब क्या कर देंगे अब मान देने पर, यहाँ पे लिख देंगे अब मान देने पर, तो किस में देना है, जो x का मान निकला हुआ उसी में देना है। x का मान हमारे पास क्या है, x बराबर 2y, इसे मान देते x बराबर 2 गुना y, y का मान क्या है हमारे पास 20, तो 20 दूना कितना हो जाएगा 40, 20 दूना 40। हमें निकालना था क्या, बग्घे की लंबाई या चौड़ाई, हमारे पास बग्घे की लंबाई क्या माने थे x मीटर, चौड़ाई क्या माने थे y मीटर, तो y मीटर तो y के भी मान लें, अतः तक लिख दीजिए, अतः बग्घे की लंबाई बराबर x मीटर,
तो एक्स का मान क्या आ रहा है मेरे पास 40 मीटर। चौड़ाई बकेट की चौड़ाई क्या है वाई मीटर, तो वाई का मान क्या हमारे पास है 20 मीटर। ये हो गया हमारा आंसर। अब देखिए फिक्स है 2 मार्क्स में आएगा हमारे पास। अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी, लंबाई चौड़ाई से दुगनी है, तो उसका क्षेत्रफल 800 मीटर यदि हो तो उसकी लंबाई और चौड़ाई कहते हैं। अगर ये ना आवे तो प्रतिस्थापन विधि समझा दिए कि अगर समीकरण 1 से चलेंगे तो मान देंगे समीकरण 2 में, और यदि जो अगर समीकरण 2 से चलेंगे तो मान देंगे समीकरण 1 में। इतना बात ध्यान में रखिएगा, फिक्स है 2 मार्क्स में एकदम। चलिए आज के लिए इतने 2 ही वीडियो कर बाकी और देखा जाएगा।